नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देवियों और सज्जनों, जब जब ग्रहों का परिवर्तन होता है, मैं आप लोगों को आपके भविष्य के बारे में, क्या चीज़ें होने की संभावना है उसके बारे में बताता रहता हूँ। आज फिर ऐसा ही एक परिवर्तन हुआ है। आज से ग्रहों के राजकुमार बुध, उनका गोचर हुआ है कुंभ राशि में, और वे अब वहां 8 मार्च तक रहेंगे। इससे पहले और एक कुंभ राशि में जो और परिवर्तन हुआ है वो ये है कि कुंभ राशि में पहले से ही सूर्य विराजमान है और शनि ग्रह विराजमान है। मैंने आपको पहले बताया था कि सूर्य और शनि यद्यपि पिता पुत्र हैं, लेकिन उनमें 36 का आंकड़ा है। तो गनीमत यही है कि शनि इस समय अस्त अवस्था में हैं। तो 8 मार्च तक जहां बुधादित्य योग बनेगा, वहीं शनि का कुप्रभाव भी रहेगा। इसी प्रकार 16 मार्च तक, और ये जो स्थिति है, इस स्थिति में फिर 8 मार्च को परिवर्तन होगा। बुध मीन राशि में चले जाएंगे। 15 मार्च को सूर्य का भी परिवर्तन होगा, मीन राशि में चले जाएंगे। 8 मार्च को ही एक और परिवर्तन होने जा रहा है, जब शुक्र मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो इस समय दो युतियां चल रही हैं। प्रथम यह कि बुध, सूर्य और शनि ये कुंभ राशि में आज से पहुंच गए हैं। तीनों की युति हो गई है। और मंगल तथा शुक्र मकर राशि में युद्ध कर रहे हैं। हमने आपको पहले यह भी बताया था कि ये जो ग्रहों की स्थिति है, ये समय समय पर आप पर अपना जो प्रभाव डालती है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते रहते हैं। तो आज हम बहुत ही संक्षेप में आपको ये बताएंगे कि ये जो ग्रह परिवर्तन हुआ है, इन ग्रहों की युति का प्रभाव क्या पड़ेगा। प्रथम तो ये बता दें कि जब मंगल और शुक्र ग्रहों की आपस में युति होती है, तो ऐसे व्यक्ति के गुण में अभिवृद्धि होती है। वो अगर गणित वगैरह है, गणित का विषय का जानकार है, या गणित में जिसकी अभिरुचि है, तो उसकी उस विषय में अभिरुचि बढ़ती है। लेकिन एक दुर्गुण भी होता है कि वह लोकमान्य एक तरफ आपको कराएगा, दूसरी तरफ दुर्गुण भी देगा। जुआ खेलने की प्रवृत्ति, अन्य दुराचरण की प्रवृत्तियां भी देते हैं। इसी तरह से जो बुध, सूर्य और शनि है, वो एक साथ जब युद्ध करते हैं तो आपकी कई बार शत्रुता बढ़ा देते हैं, दुराचरण कराते हैं, अपयश करा देते हैं। तो इन जो ग्रहों की अब युति हुई है, उसके बारे में मैं आपसे एक एक करके चर्चा करूंगा। मेष राशि के 10वें भाव में मंगल और शुक्र हैं, कर्म भाव में। वो व्यक्ति को यशस्वी बनाने में, लोकमान्य बनाने में मदद करेंगे। इसी तरह से आय भाव में ये जो ग्रह हैं, बुध, सूर्य और शनि, ये जहां एक ओर आय की अभिवृद्धि करेंगे, वहीं उस आय का दुरुपयोग भी कहीं न कहीं कराएंगे। अगर हम वृष राशि की बात करें, तो वृष राशि के 9वें स्थान पर मंगल और शुक्र होंगे। 10वें स्थान पर बुध, सूर्य और शनि होंगे। 9वें स्थान पर मंगल और शुक्र आप में धार्मिक भावनाओं की अभिवृद्धि कराएगा, धार्मिक यात्रा कराएगा, आपके ऐश्वर्य को, भाग्य को बढ़ाएगा। लेकिन जो कर्म कराएगा, वो कर्म बहुत उच्च कोटि का नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा निम्नता दिखाएगा। कर्म भाव में होते हुए भी बुध, सूर्य और शनि ये कहीं न कहीं
उसके भाव को एक तरफ बढ़ाते हैं, कर्म भाव को बढ़ाएंगे, आपको कर्मठ बनाएंगे, लेकिन आपकी शत्रुता भी बढ़ा देंगे। मिथुन राशि के लिए मंगल और शुक्र आठवें होंगे। आठवें होंगे, आप जानते हैं कि मंगल पित्त का, रक्त का, कान का अधिपति है। शुक्र वीर्य का, सौंदर्य का बोधक है। तो ये आठवें भाव में बैठ करके उसका नुकसान करते हैं। और नवें भाव में बुध, सूर्य और शनि फिर धार्मिक यात्राएं कराना, आपके यश को बढ़ाना, आपके भाग्योन्नति में मदद करने का काम करते हैं। तो कर्क राशि की ये स्थिति रहेगी। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो मंगल और शुक्र छठवें हो रहे हैं, शत्रुओं का दमन करेंगे। और सातवें भाव में बैठ करके बुध, सूर्य और शनि व्यवसाय के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएंगे। जो शेयर आदि का जो लोग काम करते हैं, जो लोग दलाली का काम करते हैं, ऐसे व्यवसायों में अभिवृद्धि होगी। पत्नी के स्थान पर बैठ करके उस भाव को थोड़ा सा अनिष्ट प्रभाव देते हैं। अगर हम तुला की बात करें तो तुला के चौथे भाव में सुख स्थान में मंगल और शुक्र बैठे हैं, तो सुख की अभिवृद्धि करेंगे, लोक मान्यता बढ़ाएंगे, गुणवान बनाएंगे। और पांचवें भाव में बुध, सूर्य और शनि, ये आपके जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको कहीं ना कहीं ये उनका ज्ञान एक तरफ बढ़ाएंगे, वाणी में प्रखरता देंगे, विवेक में प्रखरता देंगे, लेकिन कई जगह नुकसान भी करा देंगे। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के तीसरे भाव में मंगल और शुक्र पहुंच करके आपका पराक्रमण बढ़ाते हैं। भाइयों से स्नेह बढ़ाएंगे, लेकिन एक तरफ बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ कुछ न कुछ अनिष्ट भी करने का प्रयास करेंगे। चौथे भाव में बुध, सूर्य और शनि सुख स्थान पर बैठ करके जहां बुध उसकी अभिवृद्धि करेंगे, सूर्य उसमें तेज भरेंगे, वहीं शनि वहां बैठ करके आपको न्याय के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन चूंकि अस्त है इसलिए उनका प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा, तो कुल मिलाकर वह स्थिति एक सामान्य सी स्थिति पैदा कर देंगे। धन भाव में मंगल और शुक्र, क्योंकि शुक्र वहां पहुंच जाते हैं दूसरे भाव में, तो दूसरे भाव में शुक्र और मंगल आपके धन की अभिवृद्धि करते हैं। बुध, सूर्य और शनि ये तीसरे भाव में बैठकर आपका पराक्रम बढ़ाते हैं, लेकिन एक तरफ भाइयों से थोड़ा विद्रोह भी करा देते हैं। मकर राशि में मंगल और शुक्र बैठ करके आपके लग्न भाव को, तन भाव को उद्दीप्त करते हैं, भावनाओं को उजागर करते हैं, ज्ञान देते हैं। दूसरे भाव में बुध, सूर्य और शनि भी कहीं न कहीं लाभकारी स्थान आपको प्रदान कराते हैं। कुंभ राशि में मंगल और शुक्र ये जाकर के 12वें भाव में बैठ जाते हैं, तो व्यय बढ़ाते हैं। और लेकिन शुक्र चूंकि वहां 12वें भाव में उच्च का हो जाता है, तो वो मंगल वहां व्यय बढ़ाएंगे, नुकसान कराते हैं, लेकिन शुक्र उसकी भरपाई करने का प्रयास करते हैं। लग्न में बुध, सूर्य और शनि, क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन शनि वहीं नीच के होते हैं, तो ये वहां बैठ करके उस भाव को अव्यवस्थित करते हैं, सुव्यवस्थित नहीं करते। जो सुव्यवस्था होगी वो बुध की वजह से थोड़ी सी रहेगी, लेकिन सूर्य और शनि की वजह से नहीं रहेगी। मीन राशि में मंगल और शुक्र लग्न में ही बैठेंगे, और जो लग्न में बैठेंगे तो आपका सामाजिक सौंदर्य बढ़ाएंगे, सामाजिक सौष्ठव बढ़ाएंगे। और तन भाव में बैठ करके
आपके तेज की अभिवृद्धि करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि मंगल और शुक्र में चूंकि तादाद में नहीं है, मित्रता नहीं है, तो जब मित्रता नहीं होती तो ग्रहों का प्रभाव उसी हिसाब से कम हो जाता है। और बुध, सूर्य और शनि ये दूसरे भाव में बैठे होंगे, तो दूसरे भाव में बैठ करके ये आपके धन की अभिवृद्धि करेंगे। लेकिन शनि उस धन का उपयोग किसी ऐसी चीजों में लगा देंगे जिसकी आप अपेक्षा नहीं कर रहे होंगे। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि ये जो बुध हैं ये जब कन्या राशि में होते हैं तो उच्च के होते हैं। तो जब ये कन्या राशि में होंगे तो ऐसी स्थिति में, लेकिन वहां जाकर के 6वें स्थान पे उस समय रहेंगे, तो ये उतना अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। इसी तरह से मंगल मेष राशि में उच्च के रहेंगे, 10वें भाव में रहेंगे, तो उसके भाव की अभिवृद्धि करेंगे। लेकिन वहीं जब तुला में चले जाएंगे, जो तुला राशियां जिनकी हैं, तो उन जातकों के लिए प्रतिकूल प्रभाव देंगे। तो ये कुल मिलाकर के जो मैंने आपको बताया कि यह 8 मार्च तक की ये स्थिति रहेगी और 8 मार्च को फिर एक परिवर्तन होगा। तो जब ये परिवर्तन होगा बुध का, इस बीच में जो और कहीं अगर परिवर्तन होते हैं, जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे कि 8 मार्च से पहले एक परिवर्तन ये होगा कि शुक्र चले जाएंगे। 8 मार्च से पहले अब इसमें परिवर्तन, सूर्य 15 मार्च को परिवर्तित हो रहे हैं, मंगल 16 मार्च को परिवर्तित होंगे, बुध अब 8 मार्च को परिवर्तित होंगे। तो इधर 8 मार्च तक स्थिति यही बनी रहेगी। तो हमारे जो जातक भाई बंधु हैं, जातक गण हमारे हैं, देवियां, बच्चे, हमारे मित्रगण, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, उनकी राशियों का मैंने संक्षिप्त में आपसे वर्णन किया है। तदनुसार ही आपको आगे की अपनी प्लानिंग और थोड़ा सा उसका जो प्रेडिक्शन रहता है, उससे सतर्कता भी कई जगह आपको बरतने से बहुत सारी चीज़ें कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। ये जो ग्रह हैं, मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य और शनि, ये बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। ये जिन जिन चीज़ों के कारक हैं, जिन जिन चीज़ों पर इनका आधिपत्य है, उस पर ये अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं। जैसे सूर्य है, नेत्र पे, सिर पे, हृदय पे अपना पूरा प्रभाव दिखाता है। अनुकूल स्थिति में होगा अनुकूल प्रभाव दिखाएगा, प्रतिकूल स्थिति में होगा प्रतिकूल प्रभाव दिखाएगा। मंगल है, कान का, नाक का, पित्त का, रक्त का कारक है, तो वैसा प्रभाव दिखाता है। तो ये जो आगे आने वाला समय है, इस आगे आने वाले समय में आपको उसी हिसाब से सतर्कता बरतनी है और जो आपके अच्छे स्थानों के अच्छा परिणाम देने वाले जो ग्रह एक साथ युद्ध कर रहे हैं, वे आपको आपकी भावनाओं को, आपकी जो कीर्ति है, यश है, सम्मान है, स्वास्थ्य है, आपका जो नियोजन है, उसको सुदृढ़ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और शीघ्र ही जब ग्रहों का परिवर्तन होगा तो फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो, शेयर न किया हो, लाइक न किया हो, तो कृपया ऐसा करना कदापि न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।